हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाज अकेडमी। इंडियन पॉलिटी में ये तीसरा वीडियो होने वाला है। इसमें टॉपिक वाइज मैं सारे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ और वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी टॉपिक्स। आज का जो टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना, विशेषताएं, स्रोत एवं भाग। ठीक है, तो इससे पहले आप जो इसका परिचय है, संविधान की जो स्थापना वगैरह हुई थी उसके बारे में ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। भारतीय संविधान की जो आत्मा है वो प्रस्तावना को कहा गया है। ठीक है, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान निर्मा निर्माताओं ने संविधान के किस भाग पर विशेष ध्यान दिया था? तो ये प्रस्तावना पे दिया था। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? तो हम भारत के लोग। और भारत एक क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। और ये जो प्रस्तावना है आपके एनसीईआरटी या एससीईआरटी कोई भी बुक हो उसके पहले पेज पे ही लिखी होती है। ठीक है, तो सभी को आनी चाहिए। और ये देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो इस तरीके से इसके अर्थ भी पूछता है। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है? तो ये प्रस्तावना में की गई है। नेक्स्ट है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? तो सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। अगला है, भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है जैसे आपका उत्तर कोरिया में है। ठीक है, वंशानुगत है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है। तो यहाँ पे गणतंत्र है, मतलब लोगों को चुनने का हक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो ये एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं प्रजातांत्रिक गणराज्य है। नेक्स्ट है, कौन सा या कौन कौन से शब्द भारत के संविधान में की उद्देशिका में है? तो प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है और पंथ निरपेक्ष है। ठीक है। नेक्स्ट है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रवर्धन करना। नेक्स्ट है, भारत को एक गणराज्य के रूप में माना जाता है क्योंकि यहाँ राजाध्यक्ष का चुनाव होता है। ठीक है, इसलिए गणराज्य है। अगला देखिए, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदाता का अधिकार प्रदान करता है, तो ये प्रजातंत्र है। ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना में जो सेकुलर जो शब्द प्रयुक्त हुआ उसका अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। नेक्स्ट देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा धर्म जो शब्द है पंथ निरपेक्ष भारत के संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो ये 42वां संविधान संशोधन था, उसी में आपका ये पंथ निरपेक्ष 3 शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट है, समाजवाद का अर्थ क्या है? तो सामाजिक न्याय। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो ये जनता में निहित है। अगला है, भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान ये आपके प्रस्तावना में दिया गया। अगला देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? तो ये 42वां संविधान संशोधन था। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा में प्रयुक्त जो प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया था? तो ये प्रस्तावना में शामिल किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम उल्लेखित है, तो ये भारत और इंडिया दोनों नाम उल्लेखित हैं। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की जनता में निहित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। नेक्स्ट है, भारत का संविधान संपूर्ण जो तैयार हुआ था सब पूर्ण रूप से, तो ये 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। इसीलिए यहाँ पे इसी दिन संविधान सभा को अंगीकृत कर दिया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? जो आपका गणतंत्र था, गणतंत्र दिवस जिसे बोलते रिपब्लिक, आपका 26 जनवरी 1950 को। किस वर्ष भारत का प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो ये 1950 में बना था। नेक्स्ट है, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो सिर्फ एक बार हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम जो संशोधन था ये आपका 1976 में 42वां जो अभी बताया था।
नेक्स्ट है, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? तो कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी जी ने कहा है। ठीक है, इसे राजनीतिक कुंडली के रूप में बताया है। अगला है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो नम्य और अनम्य दोनों तरीके का है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ये तो ये भारत का है। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान में भारत का माना गया राज्यों का एक संघ है। नेक्स्ट देखिए, भारत का संविधान भारत में किस पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है? तो ये संसदीय पद्धति की व्यवस्था करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान भारत में किस प्रकार के शासन की व्यवस्था करता है? तो ये न्यायिक व्यवस्था करता है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में किस प्रकार के अधिकारों को समाविष्ट किया गया है? तो ये मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। अगला देखिए, भारतीय संविधान किस प्रकार के नागरिकता का प्रावधान करता है? तो ये एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। अगला है, भारतीय संविधान किस प्रकार के मताधिकार की व्यवस्था करता है? तो वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। तो अपने भारत में 21 वर्ष जो 18 वर्ष जो है वो आपके निर्वाचन की आयु निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो ये संरचना में संघात्मक है और भावना में एकात्मक है। अगला देखिए, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा था वो इंडियन पीनल एक्ट जो था आपका भारत शासन अधिनियम 1935 का था। अगला देखिए, भारतीय संविधान में आर्टिकल्स की संख्या जो है आपके ये अनुच्छेद हैं जो 464। अगला देखिए, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था बनाई गई है? तो ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली है यहाँ पे। अगला देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है, ये संविधान सर्वोच्च है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र जो है 18 वर्ष है। ठीक है, मतदान करने की पहले 21 वर्ष थी, इसे बाद में घटा दिया गया था, 18 वर्ष कर दी गई थी। भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता है, तो ये संविधान की सर्वोच्चता। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो ये आपके राज्यों का संघ, इसकी जगह पे आपके राज्यों का संघ स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के वृहद होने का जो कारण है, मतलब इतना बड़ा किस वजह से, पूरे विश्व में सबसे बड़ा, तो संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान इसमें वर्णित है। ठीक है, संघ भी है, राज्य भी है। अगला देखिए, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये आपकी 3 अनुसूचियां हैं। ठीक है, देखिए, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है आपके संविधान में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को किसने सहकारी संघवाद कहा है? तो जी ऑस्टिन ने कहा है। हालांकि आपने देखिए पॉलिटी पढ़ी होगी और इतना भी जानते भी होंगे, तो केवल आपको रिवीजन के माध्यम से ही करना है इसे। ठीक है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम किस देश में जन्म लिया? तो ये फ्रांस में लिया गया था। लिखित जो संविधान था, अध्यात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है, किसने कहा था? तो केसी वियर ने कहा था। अगला देखिए, विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश से की देन है? ये आपके इंग्लैंड की देन है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो संसदीय प्रणाली आपके इंग्लैंड से ली गई है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो ये नीति निदेशक तत्व जो आपके डीपीएसपी है वो आपके आयरलैंड से लिए गए। नेक्स्ट है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो ये कनाडा से रखती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला देखिए, किसकी प्रेरणा पर भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन आधारित है? तो ये कनाडा से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है? तो पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निदेशक तत्वों की प्रेरणा हम किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो ये आयरलैंड के संविधान से ली गई है। डीपीएसपी जो आपके तत्व है, नीति निदेशक तत्व। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख, ये आपकी यूएसए अमेरिका
संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को किस देश के संविधान की समान रखा गया है? तो ब्रिटेन के संविधान के समान रखा गया है। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को यूएसए से ग्रहण किया है। अगला देखिए, कानून के समान संरक्षण कहाँ, ये वाक्य जो है वो कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है भारत शासन अधिनियम 1935। इसका बहुत ही प्रभाव है आपके जो भारत का जो संविधान बना है उसमें। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान ने आपात संबंधी उपबंध लिया गया है, तो ये आपके जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा कमा अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता किससे प्रभावित हुए थे? ये आयरलैंड से हुए थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो ये कनाडा से लिया गया है। अगला देखिए, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया है, इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है, सबसे पहले यहीं पे परीक्षा होती थी जो आपके IAS PCS की होती थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये जर्मनी के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। नेक्स्ट, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? तो फ्रांस की क्रांति से मिलती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित है। नेक्स्ट है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ये ब्रिटेन में विकसित हुई थी। अगला देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? ये कनाडा ने अपनाया। अगला देखिए, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भाग 20 में। अगला देखिए, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो भाग 4 में। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में अस्थायी, संकरणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है? तो भाग 21 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो ये भाग 9 में। अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो ये भाग 9 का ये सब क्लॉज है का वाला। ठीक है। अगला देखिए, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों जो आपके DPSP उल्लेख किया गया? ये चतुर्थ भाग है, चौथा वाला। अगला देखिए, संविधान के भाग 1 में वर्णित है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? ये आपके भाग 3 में मिलता है। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है? तो भाग 4 का में मिलता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग 2 में। अगला देखिए, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई? तो भाग 5 में। अगला देखिए, भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? तो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। नेक्स्ट, इसमें आपके जो टोटल भाग हैं वो दिए गए हैं। तो देखिए, इसमें पहला भाग जो है आपका वो संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, तो ये आप क्रम से याद कीजिएगा और बार बार लिख के याद कीजिएगा, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, और इससे काफी क्वेश्चंस बनते हैं। दूसरा भाग जो है आपके नागरिकता से संबंधित है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। ठीक है, और इसमें नागरिकता भी पूछी जाती है कई प्रकार की। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। नेक्स्ट है भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, ये आपके अनुच्छेद 36 से 51 तक है। अगला देखिए, भाग 4 का इसमें मूल कर्तव्य है, ये आपके अनुच्छेद 51 का में है। नेक्स्ट है भाग 5 संघ, ये आपके अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक है। फिर आपका भाग 6 में राज्य आता है, तो राज्य में 152 से लेके 237 तक है। नेक्स्ट है भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य, जो अनुच्छेद 228 निरसित है। ठीक है, जैसे कि भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, ये आपके 239 से
242 तक अनुच्छेद इसमें आते हैं। 9 जो भाग है आपका वो पंचायती राज से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 243 और 243 का से लेकर ऋणा तक। ठीक है, नेक्स्ट है भाग 9 का जो नगर पालिका है, ये अनुच्छेद 243 ता से लेके 243 या छा तक। ठीक है, नेक्स्ट 9 खात, ये सहकारी समितियां इसमें। भाग 9 का खा अनुच्छेद 243 से लेके या जा से या ना तक। ठीक है, इसमें हिंदी में दिया गया है, तो उसमें इंग्लिश में जो क्लॉज हैं वो ABCD में दिए गए हैं। नेक्स्ट है भाग जो 10 है आपके अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र ये अनुच्छेद 244 से 244 का तक है। नेक्स्ट है भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध, ये अनुच्छेद 245 से 263 है। नेक्स्ट है भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, ये अनुच्छेद 264 से 300 का के बीच में। तो पहले 300 का जो था वो आपका मौलिक अधिकार था, इसे बाद में हटा के यहाँ पे 300 का में जोड़ दिया गया था। ठीक है, संपत्ति के अधिकार हुआ। नेक्स्ट है भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, ये अनुच्छेद 301 से लेके 307 के बीच में। नेक्स्ट है भाग 14 ये संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से लेके 323 के बीच में। नेक्स्ट देखिए आपका भाग 14 का है, ये अधिकरण है, 323 का से लेके 323 खा तक है। नेक्स्ट है 15 भाग जो 15 है उसमें निर्वाचन है, अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक है इसमें। नेक्स्ट देखिए भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध यहाँ पे दिया गया है, 330 से लेके 342 अनुच्छेद तक है। अगला देखिए भाग 17 बहुत पूछा जाता है, इसमें राजभाषा है, 243 से लेके 351 तक अनुच्छेद है इसमें। अगला देखिए भाग 18 आपात उपबंध, अनुच्छेद 352 से लेके 360 के बीच में इसमें आपके आपात दिए गए। नेक्स्ट है भाग 19 ये प्रकीर्ण है, 361 से लेके 367 तक। नेक्स्ट देखिए संविधान संशोधन, ये आपके भाग 20 में है, अनुच्छेद 368 है। अगला देखिए भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, ये आपके अनुच्छेद 369 से 392 के बीच में। नेक्स्ट है भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये अनुच्छेद 393 से लेके 395 तक है। अब देखिए इसमें जो विदेशी स्रोत और अनुप्रेरणा, जो विदेशी स्रोत अभी हमने पढ़े थे, तो इसमें थोड़ा डिटेल में दिया गया, इसे पढ़ लीजिए। तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA से कौन कौन सी जो स्रोत हैं संविधान में अपने प्रयुक्त किए गए। देखिए संघात्मक शासन प्रणाली है, मूल अधिकार लिए गए, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, संविधान की सर्वोच्चता ली गई है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है, निर्वाचित राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का जो प्रावधान है जो अनुच्छेद 61 में दिया गया, उपराष्ट्रपति का इसमें लिया गया है, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को हटाने, जो आपके हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों को हटाने का विधि एवं वित्तीय आपात आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। तो इन्हें आप बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रिटेन से क्या लिया गया, देखिए संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल यानी इकहरी नागरिकता और राष्ट्रपति द्वारा अभिभाषण, ये आपके ब्रिटेन से लिया गया। नेक्स्ट देखिए आयरलैंड, देखिए आयरलैंड से नीति निर्देशक जो सिद्धांत है जो DPSP बोले जाते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था यहाँ से ली गई। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य आपके आयरलैंड से लिए गए, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि इस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन है। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया से क्या लिए, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आपके समवर्ती सूची है, ठीक है, प्रस्तावना की विशिष्ट भाषा, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला देखिए जर्मनी से आपात उपबंध, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी जो शक्तियां हैं वो आपके जर्मनी से ली गई। नेक्स्ट देखिए कनाडा से, तो कनाडा से आपके संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन लिया गया, संघीय व्यवस्था ली गई, 7वीं अनुसूची की सूचियां ली गई, केंद्र राज्य संबंध अवशिष्ट शक्तियां जो केंद्र के पास है ये ली गई हैं, राज्यपाल की नियुक्ति और विषयक प्रक्रिया आपके कनाडा से ली गई है।
अब जहाँ से कम लिए गए हैं, देखिए दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया है। रूस से मूल कर्तव्य पंचवर्षीय योजना की अवधारणा ली गई। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा विधि सिद्धांतों का प्रावधान लिया गया है। नेक्स्ट है फ्रांस। फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ली गई। ये आपके कुछ संविधान में प्रयुक्त जो आपके विदेशी स्रोत थे वो आपके मैंने बता दिए, और आपके 22 भाग थे उनको भी बता दिया है। तो आप अच्छे से इन्हें दोबारा से पढ़िएगा तो अच्छे से याद हो जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ में, और आगे की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा आपको इंडियन पॉलिटी उसमें आता ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।